Hey Blue Comrade, today's video is dedicated to you. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान, मैं हूँ आरजे जैकी आपके साथ। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया? मेरी माने तो सब सही है ब्रो, बढ़िया चल रहा है। और हाँ, मैं जानता हूँ मेरे वीडियोस बहुत लेट आ रहे हैं, कुछ कामों की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वक्त वक्त पे वीडियोस देते रहूंगा। और आज का वीडियो ये सिर्फ आपके लिए डेडिकेट है। मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने यूट्यूब पेज पर, जहां पे मैंने पूछा था कि आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी सवाल पूछिए। तो काफी सारे सवाल मुझे आए, तो आइए वक्त आ चुका है उन सारे सवालों के जवाब देने का। क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है, ये आपका और मेरा जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्योंकि एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है यार। मतलब मैं आपके बारे में तो जान लेता हूं कमेंट्स के थ्रू, लेकिन आप मेरे बारे में कब जानोगे? सो इस वीडियो में हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में, हमारी जो फैमिली है जय भीम फैमिली, इसे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल और उनके जवाब। तो सबसे पहला सवाल पूछा है मुझे प्रशांत बोध ने। इन्होंने कहा है कि व्हाई डू यू स्टार्ट मेकिंग द वीडियोस, व्हाट इज योर पर्पस और थॉट और मिशन फॉर योर चैनल। देखिए, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो थॉट है, मेरा जो मिशन है, वो इस चैनल के लिए ये है कि मैं अम्बेडकर राइट थॉट्स को आप तक पहुंचा सकूं, दुनिया तक पहुंचा सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं और ये आगे मिशन जारी रहेगा। सो थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए। अगला सवाल संकेत ससाने पूछते हैं कि हाउ डू यू नो अबाउट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एंड विच थिंग दैट इंस्पायर्स यू। देखिए, मेरे घर पे ना बचपन से ही बाबा साहब के बारे में बताते थे मेरे पापा, जो कि अभी नहीं है, लेकिन वो हमेशा मुझे उनके बारे में बताते थे। हमारे घर में फोटोज हुआ करती थी, तो बाबा साहब के विचारों से मैं काफी प्रेरित हुआ। और इसी के साथ साथ मैंने फिल्में भी देखी थी बाबा साहब के ऊपर जो बनी थी। यार, मुझे ऐसा लगा था कि यार हम उस महामानव से रिलेट करते हैं जिन्होंने दुनिया में ये बताया कि समानता ही सबसे बड़ी चीज है। सो दैट इंस्पायर्स मी, और मैं आगे भी बाबा साहब के थॉट, अंबेडकर राइट थॉट्स लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। ओके, ये सवाल पूछा है वीएस स्टार ने। इन्होंने कहा है कि व्हाट डू यू थिंक फॉर दोज पर्सन हु व्हिच आर एससी एसटी एज पर डॉक्यूमेंटेशन बट दे ओनली सपोर्ट टू आरएसएस हिंदुत्व एंड आर यू एबल टू चेंजिंग माइंडसेट ऑफ देम। देखिए, मैं ये बता तो नहीं सकता कि मैं क्या उनका माइंडसेट चेंज कर सकता हूं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जागरूकता लाने की मैं कोशिश कर सकता हूं। और हाँ, ऐसे लोग जो कि एससी एसटी हैं, जो कि आरएसएस को या फिर हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। देखिए, किसी का फेथ, किसी का बिलीव, वो किसको मानना चाहता है, इसका फ्रीडम दिया है हमारे संविधान में। तो हम किसी को जबरदस्ती थोप नहीं सकते कि भैया आप ये मानिए, लेकिन हाँ, हम उनको सच्चाई बता सकते हैं। अब उनके ऊपर है वो माने या ना माने, है कि नहीं। केडी खापरे कहते हैं कि क्या आप अपना ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे एंड मेक सेपरेट चैनल फॉर मूवी रिव्यू, प्लीज प्लीज वी नीड इट। देखिए, मेरा एक सेपरेट चैनल है जिसका नाम है इनसेन जैकी, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था अपना व्लॉगिंग करियर, और उसके बाद जाके मैं जय भीम पे आया। एक्चुअली मुझे प्रेरित किया काफी कुछ अम्बेडकराइज्ड चैनल है उन्होंने, और आज मैं ये चैनल, छोटा सा चैनल ओपन कर पाया, और मेरी ये जो फैमिली है इसको मैं गैदर कर पाया। उसके लिए थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। लेवी एक्रमैन कहते हैं कि दादा तू मराठी आहे का? जय भीम, या आई एम महाराष्ट्रियन। और इसमें किसी ने रिप्लाई किया है, नयन ने, नो यस आई एम महाराष्ट्रियन, बट मैं बहुत इंडिया में बहुत जगह घूम के आया हूँ। मैं लखनऊ में शो करता था, रेडियो शो अपना होस्ट करता था। सो हिंदी पे भी अच्छी कमांड है हमारी। सो यस आई एम महाराष्ट्रियन। ज्योति तनवर कहते हैं कि आर यू मैरिड, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सर, आई एम नॉट मैरिड यार, कम ऑन यार, आई एम बैचलर एंड माई क्वालिफिकेशंस, आई एम MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अनप्रोफेशनल किचन्स कहते हैं कि डिस्क्राइब योर डे टू डे रूटीन इन व्लॉग, आर यू स्टिल वर्किंग एज RJ? इफ yes, where? Yes, I am working as an RJ। मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ इंडिया में, मेरा शो जाता है USA के नॉर्थ कैरोलिना में, और मेरे रेडियो का नाम है रेडियो नायरा। तो जाके सर्च जरूर कीजिएगा, और आप शायद मुझे ऑनलाइन सुन सकते हैं। यहाँ का जो दिन होता है इंडिया का, वहाँ का रात होता है। सो मैं वहाँ पे आफ्टरनून में शो करता हूँ 4 बजे। सो इंडिया के हिसाब से रात को 2 बजे के करीब मेरा शो स्टार्ट होता है, तो जाके देख सकते हैं। HVS फैक्ट कहते हैं कि रोस्टिंग का ख्याल कहां से आया? जय भी मेरी जान, जय भी मेरी जान। रोस्टिंग का ख्याल कहां से आया? मतलब मैं रेडियो में हूं, मैं रेडियो में रोस्ट करते रहता हूं लोगों को, तो मैंने सोचा क्यों ना रेडियो का एक्सपीरियंस यहां लाया जाए, अपने चैनल पे लोगों को रोस्ट किया जाए। उतना ज्यादा कंटेंट मिलता नहीं मुझे लोगों को रोस्ट करने के लिए, और मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। मैं किसी और को बुरा बता के अपना अच्छा नहीं बताना चाहता। मुझे पता है बाबा साहब क्या सोचते थे। बाबा साहब को ब्राह्मणों से कोई बैर नहीं था, उनको बैर था ब्राह्मणवाद से, जो कि बहुत बुरा था तभी,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी की बुराई करने से अच्छा है अपनी अच्छाई बताओ, लोगों को जागरूक करो, सो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। कंट्रोवर्सी करने से कोई मतलब नहीं, फालतू के व्यूज आते हैं, फालतू के लोग जुड़ते हैं, लोग गालियां देते हैं, और मुझे वो सब पसंद नहीं। निगेटिविटी मैं दूर रखता हूँ, पॉजिटिविटी को अपने पास जोड़ता हूँ। जिस तरह से आप मुझसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अभिषेक कुमार जाटव कहते हैं कि भैया जी आप मुझे बता सकते हैं बाबा साहब ने कौन कौन सी डिग्रियां ली हुई थी। तो यहाँ पे किसी ने कमेंट में आंसर भी दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मोटिवेशनल चैनल इनके पेज का नाम है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई BA, कोलंबिया यूनिवर्सिटी MA, PhD, LLD लंदन, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc, DSc और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ। और उसके नीचे एक ने बताया कि अजय जोड़े, उन्होंने लिखा है कि भाई तू गूगल में सर्च कर, वहां पे मिल जाएगा। सो ये बहुत अच्छा है, अगर आपको कुछ चीज का आंसर नहीं मिलता है तो गूगल में जरूर सर्च करें, उनके बारे में आपको मिल जाएगा। बाकी बाबा साहब तो बाबा साहब थे। जय बावरे ने कहा है कि लाइफ जर्नी बताइए, एजुकेशन, आप आरजे कैसे बने। इसकी स्टोरी मैंने अपने पहले चैनल पे दी है जिसका नाम है इनसेन जैकी। कैसे बनते हैं आरजे? भैया आरजे कैसे बनते हैं जरा बताइए, आरजे कैसे बनते हैं जरा बताओ। वहां पे आरजे कैसे बनते हैं, आरजे मैं कैसे बना, मेरी स्टोरी क्या थी, वहां पे पूरा आपको कंटेंट मिल जाएगा। बहुत मैंने वीडियोस बनाए, 365 के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, जाके देख सकते हैं। चेकआउट कीजिए मेरा दूसरा चैनल इनसेन जैकी, या फिर आप इधर भी देख सकते हैं, मैं इसमें भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्रखर सिंह ने कहा है कि भैया आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए मैं रहता हूँ नागपुर में, नागपुर के जरीपिटका में। मेरा नाम है जैकी और ये मेरा स्टेज नेम भी है, और मुझे दोस्त लोग जैकी करके बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यू ऑल्सो कॉल मी जैकी। मैं नागपुर में रहता हूँ और मैं रेडियो में होस्ट हूँ, रेडियो जॉकी हूँ, रेडियो शो होस्ट करता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी है, स्टूडियो में रहना, वीडियोस बनाना, लोगों को एंटरटेन करना, हंसना हंसाना, पॉजिटिविटी फैलाना, और साथ ही साथ अभी नए काम में लग चुका हूँ, नए मिशन में लग चुका हूँ, अम्बेडकर राइट थॉट्स को आगे बढ़ाना। तो ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप भी अपना काम कीजिए और अम्बेडकर राइट थॉट्स को आगे बढ़ाइए, लोगों को पता चलना चाहिए, है कि नहीं। सुमित गौतम है, उन्होंने कहा है कि भाई कभी मन में आता है कि लोअर कास्ट हूं, ग्रो होगा या नहीं। आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वी आर लाइक वाटर, अगर हम एक बार बहना शुरू कर दें तो अपने को कोई नहीं रोक सकता। तो टैलेंट को अपने आप को मजबूत कीजिए, तो आपको ग्रो करने से कोई दुनिया की कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती, समझे। मैं आज नेशनल लेवल पर भी आरजे रहा हूं, अभी इंटरनेशनल लेवल पर आरजे हूं, मुझे कौन रोक सका। मैं भी लोअर कास्ट हूं, कोई नहीं रोक पाता है भाई। टेंशन नहीं लेने का और ये नहीं सोचने के कि अपन लोअर कास्ट है। क्यों भाई, हम लोअर कास्ट है, कहा है हम हायर कास्ट है, अपर कास्ट है। ऑलवेज अपने को बनाया, बाबा साहब ने बताया कि यार अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया सूट बूट में रहो, स्टाइल से रहो, एंजॉय करो लाइफ को, टेंशन लेने की बात नहीं है ना। अच्छा, सक्षम कहते हैं कि आपको बाबा साहब के लिए चैनल खोलने का इंस्पिरेशन कहां से मिला। बाबा साहब के बारे में चैनल खोलने का इंस्पिरेशन, पीछे पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली ना। हाँ, तो इंस्पिरेशन कहां से मिला ये जरा मैं अपने बारे में आपको बता दूं। देखो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि अम्बेडकर राइट थॉट्स के ऊपर एक चैनल बनाया जाए, जो कि मैं मेन चैनल पे नहीं बना सकता था, उसका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट था और मैं स्विच नहीं करना चाहता था कंटेंट। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा चैनल बनाया जाए, लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, क्या करूं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, जय भीम का टीजर देखा, मैंने सोचा कि चलो यार, टीजर देखा अपन ने जय भीम का अम्बेडकर राइट थॉट्स के लिए, ये नाम एकदम सूटेबल है। मैं उसी वक्त उठा और अपना पहला वीडियो बनाया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मतलब 1 से 1.5 मिनट का अपना पहला वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया, नाम रख दिया जय भीम, और अब चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच, लव यू। संघर्ष मस्के ने कहा है कि आप गौरी गणपति को मानते हो क्या, रिप्लाई प्लीज, और उसके नीचे लिखा है नहीं। देखिए मैं मतलब ऐसा लिटरल कहूं तो गॉड, भगवान या फिर ऐसी कोई बाहरी शक्ति होती है, इस पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सक्षम हैं तो आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, आप अपने आप को बहुत दूर लेके जा सकते हैं, उसके लिए किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं, हमने अपना दिमाग डेवलप किया है, हम ही आगे बढ़ सकते हैं, और अपने सक्सेस का कारण भी हम ही होते हैं, अपने पतन का कारण भी हम ही होते हैं। तो जीवन में अच्छे काम करते रहिए, सक्सेसफुल होंगे। जीवन में बुरे काम करेंगे, नीचे कूद जाएंगे। इसमें कोई भी बाहरी शक्ति आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और मैं ये नहीं कहता कि आप भी मेरी तरह सोचो, आपके थॉट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं, मेरे थॉट्स बिल्कुल अलग हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि संविधान में ये सबको हक दिया है कि किसको क्या मानना है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उन पे कोई थोप सकता है।
ठीक है, दिस इज माई थॉट अबाउट गॉड एंड ऑल। मनोज पांडे ने कहा है कि सर नागपुर में एक मीटअप रखो सर प्लीज। मैं नागपुर में मीटअप नहीं रख सकता भाई, मेरा इतना बड़ा अभी फैमिली नहीं है जो मैं मीटअप रखूं, लेकिन हाँ एक दिन वो आएगा जरूर, हम लोग मिलेंगे, सब लोग साथ में मिल बांट के अपने विचार को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नकुल डिसोडिया ने कहा है कि आप बुद्धिज्म कब एम्ब्रेस कर रहे हो। देखिए मेरे घर में बुद्धिज्म बहुत पहले से ही फॉलो किया जाता है, बुद्धा की फोटो रखी है, बाबा साहब की फोटो रखी है, बचपन से ही बुद्धिज्म को फॉलो करने का मतलब मुझे अपने मम्मी पापा से ही मिला है, और साथ ही साथ मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो किया जाता था। सो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म इज ग्रेट। बुद्धा कोई भगवान नहीं थे, ही वॉज महामानव। उन्होंने एक रास्ता बताया है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका मसीहा हूँ, मैं आपका परमात्मा हूँ, मैं आपको आगे लेके जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स तो नहीं, उन्होंने कुछ रास्ते बताए कि यस मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और उसके ऊपर से मैंने ये बताया है कुछ रास्ते, वो आप चल सकते हैं, चलोगे तो अच्छा है, नहीं चलोगे तो अच्छा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। उन्होंने ये भी कहा है कि सवाल पूछो, आस्क द क्वेश्चन, ये क्यों हो रहा है, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। कोई भी कुछ भी बोले उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, सवाल पूछना। बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट वे ऑफ लाइफस्टाइल। देखिए हर धर्म ऐसा ही होता है, वे ऑफ लाइफस्टाइल बताते हैं, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसे पाखंडी लोग घुस जाते हैं जो धर्म को एकदम भ्रष्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो खुद का दुकान खोल देते हैं और फिर आपको पता है क्या क्या होता है। सो उसमें फंसने का नहीं है, कर्म कांडों में फंसने का नहीं है, ठीक है। FYHCOHN इन्होंने कहा है कि डिड यू रीड डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बुक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड हिज थॉट अबाउट रिजर्वेशन एंड इस्लाम। नहीं, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, मैं बुक पढ़ने वाला हूँ और मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा। अगर मैंने बुक पढ़ी होती तो मैं बताया होता, मैंने बुक पढ़ी नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। विक्रम शिंदे ने कहा है कि आई लव यू, विल यू लव मी। यस आई लव यू। बहुत ही क्यूट सवाल था। सो ये था हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप कि आपको मेरे बारे में काफी कुछ बातें पता चली हो, नहीं भी पता चली, और काफी सारे लोगों का क्वेश्चन जो है वो स्किप हो चुका है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर उनके भी क्वेश्चन हम लेंगे और मैं वीकली 2 वीडियो कम से कम देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो यहीं पे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दूसरे को ना साथ देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। और जय भीम फिल्म की बात करें तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, और आप भी ज़रूर देखें ये फिल्म। और हाँ, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में जय भीम नहीं कहा गया, कहीं पर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। सो मेरी ये समझ है कि ह्यूमन राइट्स के लिए बाबा साहब ने जैसे ही फाइट किया था, उसी ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये फिल्म है, शायद इसीलिए उसका नाम जय भीम रखा हो। खैर जो भी हो, अभी थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है इंडस्ट्री में, लोग भीम ये वर्ड इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, किसी भी तरह का हेट नहीं फैलाना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखने का, कहने का जय भीम।